देश के अंदर अब जागरूकता आई है और देश के अंदर एक अभियान चला हुआ है कि अब जितने भी मंदिर आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए थे, ये मुगल आक्रमणकारी जो हमारे देश में आए थे, जिन्होंने यहां आकर अत्याचार किया, लूटपाट की, अब उन सभी मंदिरों को हिंदू समाज वापस लेना चाहता है और उसकी आवाज है कि जो भी मंदिर अभी अस्तित्व में हैं उनको वापस मंदिर का पूरा स्वरूप दिया जाए। इसी अभियान के तहत आप देखें कि अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो भव्यता के रूप में बन रहा है, इसके बाद मथुरा और काशी का ज्ञानवापी मंदिर, इनका अभियान अभी चल ही रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन अब देश के अंदर 40,000 उन मंदिरों की बात की जा रही है जिनको नीचे से केवल मंदिर रहने दिया गया और ऊपर से तोड़कर उनको मस्जिद का रूप दे दिया गया। इसी कड़ी में एक अजमेर के अंदर राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, और आप देखते होंगे इस दरगाह में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस, बॉलीवुड के लोग, नेता लोग चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ चादर चढ़ाने से, यहाँ जाने से मन्नतें पूरी होती हैं। लेकिन अब महाराणा प्रताप सेना ने बाकायदा इसके बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है और उन्होंने कहा कि यहां अभी भी वो प्रमाण मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कभी भव्य शिव मंदिर था। जी हां, उनका यह भी दावा है कि यह शिव मंदिर था और इस शिव मंदिर को ऊपर से तोड़कर ये गुम्मद का रूप दे दिया गया। यहां लोगों की जो मन्नतें पूरी हो रही हैं, इसके पीछे भी शंकर भगवान की शक्ति है। और ये मंदिर तोड़ा गया, ऊपर से मस्जिद बना दी गई, फिर उसको चिश्ती की दरगाह बना दिया गया। उसका प्रमाण वो देते हैं और वो बताते भी हैं कि आज अगर आप जाएंगे तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह आज कहलाती है, उसके अंदर जो खिड़कियां हैं उसमें पत्थर को तराश कर जो जालियां बनाई गई हैं, उसके अंदर बाकायदा स्वास्तिक के निशान मौजूद हैं। तो सवाल यह है कि वहां स्वास्तिक है और इसलिए मंदिर होगा। और वो ये भी दावा करते हैं कि ये आज के 600 साल पहले शिव मंदिर था। यहां मोहम्मद गोरी आया और उसने पृथ्वीराज जी से युद्ध किया था। पहली बार युद्ध किया, मोहम्मद गोरी को हार साबित हुई, भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरी बार उसने फिर पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और इस दूसरी बार के हमले में पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया और बंदी बना लिया था। इसके बाद उसने अभियान चलाकर मंदिरों को ध्वस्त किया जो राजस्थान में मंदिर थे। यहां वो ये भी बताते हैं और इतिहासकार भी इसकी तस्दीक करते हैं कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती जिसका नाम है, जिसकी दरगाह वहां बनी हुई है, ये वाकई में ये एक मोहम्मद गोरी का जासूस था, जिसको वहां ब्रह्म सरोवर है जो उसके आसपास जासूसी करने के लिए छोड़ा गया था। और उनका काम था कि वहां जो मंदिर है, वहां जो आस्था का केंद्र है, वो जो शंकर भगवान का मंदिर है, उसमें कभी भी वहां राजा यदि आए तो उसकी खबर वो मोहम्मद गोरी को दे। और बताते हैं कि इसी तरह जो वहां पर पृथ्वीराज चौहान थे, वो एक बार इसी तरह मंदिर में दर्शन करने आए। उनको लगा एक संत फकीर कोई बैठा है और उसके पास जैसे ही वो गए, बंदी बना लिया गया और उसको मुगलों की सेना को सौंप दिया गया। यानी मोइनुद्दीन चिश्ती, उसका जो रोल था वो एक जासूसी का था और पृथ्वीराज चौहान की गिरफ्तारी में उनका बहुत बड़ा रोल था, ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं। अगर ये सच है कि मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको आज बहुत ज्यादा हिंदू समाज जाकर के पूजता है, वहां चादरें चढ़ाई जाती हैं, उसको एक संत फकीर माना गया है, तो यदि वो मोहम्मद गोरी का जासूस था और पृथ्वीराज चौहान की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार था, ये मंदिरों के ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदार था, तब फिर ये बहुत ही भयंकर षड्यंत्र है। और फिर ये हमारे लिए बहुत ही सोचने की बात है कि जो इस तरह का कोई व्यक्ति था, उसको किसने एक संत पीर फकीर का दर्जा दिया। वो अगर कोई जासूस था और उसके द्वारा मोहम्मद गोरी वहां आया, जिसने हमारे वहां सैकड़ों मंदिर तोड़े, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कैसे अपना आदर्श या पूजनीय मान सकते हैं?
कैसे उसकी वहां जो दरगाह बनी हुई है उस पर हम जाकर के अपना माथा टेक सकते हैं, कैसे हम वहां जाकर के उसके लिए चादर चढ़ा सकते हैं। भारत में गलत इतिहास पढ़ाया गया, जिसके कारण से हम ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सूफी संत मान बैठे हैं और उनकी पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं। अब यह सवाल है कि जब इतिहासकारों ने अब इस बारे में बोलना शुरू किया है, और मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि इस इतिहासकारों में हिंदू इतिहासकार नहीं है, मुस्लिम इतिहासकार भी जो हैं वो भी अब खुलकर बोल रहे हैं और वो मानते हैं कि जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे उन लोगों में, चाहे तुर्क थे चाहे मुगल थे, उन लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और उस आक्रमण में उन्होंने लूटपाट की, महिलाओं के साथ बलात्कार किए, हत्याएं की और मंदिरों को ध्वस्त किया। ये मंदिरों को ध्वस्त क्यों किया? एक सवाल आता है कि कोई सेना है, वो देश पे कब्जा करने आया है तो वह यहां शासन करेगा, मंदिर तोड़ने से उसको क्या मिलेगा? तो आपको बता दूं, हमारे जो मंदिर हैं उनके अंदर अपार धन दौलत रहा करती थी और कुछ मंदिरों में आज भी है। यदि आप दक्षिण के कुछ मंदिरों में जाएंगे तो आपको आज भी कुछ मंदिरों में चांदी के दरवाजे, सोने के दरवाजे, सोने की मूर्तियां और हुंडी में सोना चांदी हीरे जवाहरात चढ़े हुए, दान में दिए हुए वो मिलते हैं। उदाहरण के लिए तिरुपति बालाजी, कभी आप मंदिर जाइए, यदि आप जाएंगे तो वहां नोट गिनने के लिए भी 10-10 व्यक्ति मशीन के साथ बैठते हैं। इतना पैसा भारत के हिंदू समाज के द्वारा वहां दान में चढ़ाया जाता है। अरबों रुपए का चढ़ावा वहां आता है। और ये मंदिरों की, हमारे श्रद्धालुओं की या दान देने की जो व्यक्ति की एक सोच थी, भगवान के नाम पर दान देना, इस दान से समाज के काम चलते थे। आज भी तिरुपति बालाजी में अनेक ऐसे चैरिटी के काम चलते हैं। करोड़ों अरबों रुपया वहां चढ़ावे में आता है, तो करोड़ों रुपया मंदिर ट्रस्ट वहां समाज सेवा में खर्च करता है, जिसमें अनाथ बच्चियों का विवाह, अनाथ बच्चों की पढ़ाई और वहां लोगों को स्वास्थ्य सेवा ये देना, ये हमारे मंदिरों का कल्चर रहा है। इन्हीं आक्रमणकारियों ने यह विचार करते हुए कि अगर दौलत एक जगह कहीं मिल सकती है तो ये इन मंदिरों में मिल सकती है। और इतिहास के जानकार ये भी बताते हैं कि ये जो मंदिर हैं, ये आम समाज भी और राजा भी इनको खजाने के रूप में, यानी अपना खजाना सुरक्षित रखने के लिए इनको माना जाता था कि ये सुरक्षित हैं, क्योंकि ये माना जाता था कि मंदिर के अंदर जो भी धन दौलत रखी है, हिंदू समाज की एक मानसिकता है, वो श्रद्धा का केंद्र है, इसलिए वहां से कोई चोरी करने की कोशिश नहीं करता था। सबकी श्रद्धा के केंद्र थे और इसलिए मंदिरों के अंदर तहखाने बनाए जाते थे। जैसा आप ज्ञानवापी मंदिर जो काशी में मौजूद है, वहां के बारे में भी अब सुन रहे हैं, जिसका वीडियोग्राफी हुआ है कि 4-4 तहखाने उस मंदिर के नीचे मिले हैं। इन तहखानों का क्या मतलब है? तो इतिहासकार लिखते हैं कि इन तहखानों में बाकायदा वो धन रखा जाता था राजा महाराजाओं के द्वारा, समाज के द्वारा, ताकि मुसीबत पड़ने पर इस धन का इस्तेमाल हो सके समाज के कल्याण के लिए। और ये जो मुगल आक्रमणकारी थे, ये जो तुर्क आक्रमणकारी थे, ये जो अंग्रेज इस देश में आए, इन लोगों को ये बात पता थी कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता है, इसके पास अपार धन दौलत है, तो ये इनके मंदिरों में मौजूद है। एक कांग्रेस के लीडर हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी है, शशि थरूर, उन्होंने कहा है कि यहां से लाखों करोड़ रुपया अंग्रेज लूट करके ले गए हैं, जिसका एक आकलन है कि वो लाखों ट्रिलियन डॉलर ये लूट कर भारत से ले गए। अब ये जो हमारे देश की धन दौलत है, इसी को लूटने के लिए कभी यहां तुर्क आए, कभी यहां मुगल आए, तो कभी यहां अंग्रेज आए और इस देश को लूट करके ले गए। अब सवाल यह है कि ये लुटेरे लोग यहां आए थे, उनका महिमा मंडन करके हमें गलत इतिहास क्यों पढ़ाया गया? और आज इसीलिए जो देश का सनातनी है, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो अब जागृत हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस विषय में संशोधन किया जाए, सही इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। अब इस केस में आप देखेंगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर जो अजमेर शरीफ की दरगाह कहलाती है, इसको लेकर के जो महाराणा प्रताप सेना है, उन्होंने बाकायदा अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनको एक पत्र भी लिखा है और उनको कहा है कि आप इस दरगाह की पूरी जांच ASI यानी जो पुरातत्व विभाग है उससे कराएं,
ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अब ये एक बड़ा विवाद भी हो सकता है, क्योंकि आप देखें जिस तरह से अयोध्या, काशी और मथुरा, और इसके बाद हमने देखा था कि दिल्ली की कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, और अब एक नया नाम सामने आ गया है अजमेर शरीफ की दरगाह। तो अगर ये शिव मंदिर है तो ये हम देशवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक और शिव मंदिर अब अगले आने वाले दिनों में अस्तित्व में आने वाला है, क्योंकि कोर्ट में जाने का मन ये महाराणा प्रताप की सेना बना चुकी है और संपूर्ण अब राजस्थान के राजपूत लोग इसके लिए एकजुट होने लगे हैं। और उन्होंने यहां तक कहा है कि यदि अशोक गहलोत ने इसमें कार्रवाई नहीं की तो वो एक बड़ा आंदोलन पूरे राजस्थान और देश में करेंगे। तो सभी देशवासियों को देखना होगा कि इसमें सरकार क्या करती है। क्या अशोक गहलोत सरकार, जो कि कांग्रेस की है, इस मामले में संज्ञान लेगी और महाराणा प्रताप की जो ये नगरी है इसमें वापस से शिव मंदिर दोबारा बन पाएगा, ये देखना होगा। वंदे मातरम।